स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूवीजेड न्यूज़। लेकर आए हैं कुछ बड़ी खबरें और नए अपडेट्स। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। जी दोस्तों, आज की जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उसमें हम आपको बता दें कि पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण यानी कि जो वित्त मंत्री हैं वो दोनों अब मुलाकात कर रहे हैं और हो सकता है कि एक पैकेज की घोषणा कर सकते हैं और ये घोषणा अगले 48 घंटे के अंदर में हो सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। जी दोस्तों, आपको बताएंगे कि इन पैकेज में किस चीज की घोषणा होने वाली है। आपको याद होगा कि पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी घोषणा की थी जिसमें मजदूरों को और आम लोगों को बहुत सारा फायदा मिला था। तो हो सकता है इस बार जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है फिर से दोबारा से फायदा देने की बात कही जाए, तो बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता कि अब रेलवे की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जैसे कि सारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं पर अभी नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है जो सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी होगा। और ये रेलवे अब इस समय बहुत अच्छी खबर देने वाली है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी ही देर में हम इस खबर की घोषणा आपको करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि रेलवे किस तरीके से चालू होगी और कौन कौन लोग उसमें सफर कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये फैसला उन मजदूरों को लेकर आया है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। जी हाँ, ये मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो मैं बता दूं आपको कि यूपी के जितने भी मजदूर भाई हैं जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक यूपी भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोग जो मजदूर भाई हैं उनके लिए फायदे का है। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए और सुनिए और दूसरे भी भाइयों को सुनाइए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब सीबीएसई ने एक ऐलान कर दिया है। जिनका 10वीं 12वीं का पेपर बचा हुआ था उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान निकल कर आया है। तो हम चाहेंगे कि जिनके भी बच्चे 10वीं 12वीं के पेपर दे रहे थे उनके लिए ये खबर बहुत ही बड़ी मायने रखती है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये खबर हम पूरी विस्तार से उनको बताएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसें इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से बस को चलाने की अब तैयारी हो रही है और कौन सी सरकार कर रही है, कहाँ के राज्य में होगा ये जानिएगा, पर हमारे साथ बने रहेंगे तभी ये जान पाएंगे। तो ये हमारे मजदूर भाई हैं या जो दूसरी जगह जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन का अब टाइम खत्म होने जा रहा है। 3 मई के बाद लॉकडाउन हो सकता है कि खुले। इसको कई राज्य सोच रहे हैं कि वो उसे चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ राज्य अभी भी मना कर रहे हैं पर कुछ राज्य इसको चाहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। तो हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं, हो सकता है कि आप उन्हीं राज्यों में रहते हो। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए, कुछ ही देर में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार अब दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की है और हो सकता है कि वो ऐसा ऐलान करेंगी और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर इसका ऐलान कर सकती हैं। आपको याद भी होगा कि उन्होंने पहले पैकेज की जब घोषणा की थी तो उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, सबको ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी। और आपको पता ही होगा कि महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपए भेजे गए हैं और किसानों को उनका 2-2 हजार रुपए का। और साथ ही आपको भी ये भी पता होगा, जिसको पता ही होगा कि जिनके पास राशन कार्ड था और जिनके पास नहीं था उनको भी राशन दिया गया है। तो सभी का ध्यान रखा गया था। तो उसी तरीके से दूसरी बार फिर से पैकेज की घोषणा हो रही है। तो सभी लोगों को उम्मीदें हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको भी उम्मीद होगी। आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी उम्मीदें सरकार से क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हो सकता है कि इस बार के पैकेज में गरीबों और प्रवासी कामगारों पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से इन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है और जिनका अपना काम धंधा बंद हो गया है, जिनकी अभी खाने और भूखे रहने की नौबत आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया और भारत में भी तबाही मची हुई है। इसीलिए मोदी सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन लगा रखा था, जिसके चलते सब ट्रेनें, बसें, मेट्रो सब बंद थे। परंतु अब रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है रेलवे ने। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ स्पेशल ट्रेनें जो रेलवे चलाने की सोच रहा है, जो उस पर प्रस्ताव भेजा है, तो ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी। ग्रीन जोन वो जोन होता है जहां पे कोई भी कोरोना का मरीज नहीं होता है। तो हम आपको पहले ही ये बता दें कि जो ग्रीन जोन होगा वहीं पे ये ट्रेनें चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोग इस ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बिना कामकाज के ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान ही ट्रेन में यात्रा करना संभव है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे जो है वो कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन में नहीं चला पाएगी अपनी ट्रेनें। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ ग्रीन जोन में ही ट्रेनें चलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है कि उसमें सिर्फ स्लीपर ट्रेनें ही चलाई जाएंगी, एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ स्लीपर कोच की ट्रेनें ही चलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर जो भाई हमारे एक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और जो अपने घर जाना चाहते हैं
उनके लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही है, यानी कि ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगर आपको जरूरी है तभी इस ट्रेन में आपको सफर मिल पाएगा। अगर आपके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक इस खबर को पहुंचाइएगा, जिससे कि उनका भी ये फायदा हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और जो भी उनके राज्य के दूसरे मजदूर भाई जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मजदूर भाई हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे कोई मुंबई में फंसा हुआ है, कोई गुजरात में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि योगी सरकार ने एक ऐलान कर दिया है कि अब उन मजदूर भाइयों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता दें कि जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूर, उनको चरणबद्ध तरीके से अब वापस लाया जाएगा और उनके लिए कार्य योजना भी योगी सरकार बना रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये खबर उन मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी पिछले मुंबई में, गुजरात में और दिल्ली में भी बहुत सारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में ये खबर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। अब जो भी मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और एक योजना बनाया जाएगा और फिर सीमा पर आने के बाद में और राज्य की जब दूसरी सीमा पर आएंगे तो उनको और बसों के माध्यम से उनको उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर योगी सरकार की तरफ से आ रही है और आपको बता दें कि ये आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद हो सकती है कि अगर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए ये खुशखबरी और राहत वाली खबर हो सकती है। तो इसी पर एक लाइक तो बनता है, तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और भी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। दोस्तों अगली खबर में हम आपको बता दें कि अगली खबर जो निकल कर आ रही है कि वो स्टूडेंट्स को लेकर निकल कर आ रही है जिनके 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं बच गई थी। आपको पता ही होगा कि इनके बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था ये परीक्षाएं रोक दी गई थी, स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब उनके लिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, तो हम आपको बता देते हैं अब उनकी जो परीक्षाएं थी वो दोबारा से शुरू हो सकती हैं। इसमें सीबीएसई ने पूरा बता दिया है कि अगर 3 तारीख को, जो 3 तारीख आने वाली तारीख है जिसमें लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो उसके बाद इन लोगों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो हम आपको बता रहे हैं और आप देख लीजिएगा जिनके घर में 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई स्टूडेंट है जो 10वीं या 12वीं का पेपर देना चाहता है तो उसके लिए अब ये खबर है, आप देख लीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनका अगर कोई पेपर रह गया है तो अब उसके लिए मई के लास्ट में, यानी कि मई के अंत महीने में इस पेपर को किया जाएगा। तो आप देखते रहिएगा, चाहे सीबीएसई की साइट पर जाके देखिएगा। दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है कि बसों को चलाने की अब तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने इन बसों को चलाने की तैयारी कर ली है। जो लोग हिमाचल में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं उनके लिए अब सरकार बहुत ही जल्द बसें चलाने वाली है। जी दोस्तों, अब बसें चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वहां के लॉकडाउन में और कर्फ्यू में ढील देनी शुरू कर दी गई है तो वहां के परिवहन विभाग ने इन तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे जैसे हिमाचल सरकार लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील दे रही है वैसे वैसे वहां के परिवहन विभागों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। उन्होंने अपने आरटीओ को 20,000 बसों के लिए सैनिटाइजर और मास्क देना भी शुरू कर दिया गया। इसका मतलब यही निकलता है कि अब वो बसों को चलाने की तैयारी कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग हिमाचल में रहते हैं और जो लोग अब यात्रा करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अब ये राहत भरी खबर होगी कि उनके राज्य में बस चलनी शुरू हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोक निर्माण कार्य हैं उन सरकार की तरफ से जो खनन स्थल है वहां से निर्माण सामग्री ढुलाई के लिए जो एक जगह से दूसरे जगह जो आवाजाही की जाती है उसके लिए भी अनुमति देने का निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो हार्डवेयर की दुकानें होती है उसको भी खोलने पर विचार किया जाएगा, जो निर्माण सामग्री होती है उसकी आपूर्ति में कोई बाधा ना आ सके। दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 मई तक है। क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद खोला जाएगा? तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर के राज्य में जो उपराज्यपाल के जो सलाहकार हैं यानी कि फारूक खान जी, उन्होंने कहा है अगर कोरोना की रोकथाम चाहिए और कोरोना की रोकथाम करनी है तो उसके लिए लॉकडाउन को एक साथ नहीं खोला जाएगा, उसको चरणबद्ध तरीके से अलग अलग किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीज नहीं होंगे तो वहां पे ये चीज जल्दी खोल दी जाएगी, परंतु जहां पे कोरोना के मरीज होंगे वहां कुछ दिन और हो सकता है रुकने का, तो धीरे धीरे इसको खोला जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के जो सामूहिक परीक्षण अभी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बताया था कि अगर जहां जरूरत होगा वहां पे लॉकडाउन को खोला जाएगा और कितनी छूट दी जाएगी ये भी देखा जाएगा, पर ये सारे काम जो होंगे ये वो विशेषज्ञ करेंगे जो इस चीज को देख रहे होंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें कि 4 राज्यों के किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। उन्हें अब बैंक खातों में बिना आधार कार्ड अपडेट कराए, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिना आधार कार्ड अपडेट कराए ही पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को इस समय लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से उनको कुछ मिलता है तो उनके लिए फायदे का सौदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब उनको पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में कौन से वो राज्य होंगे ये हम आपको बता दें। तो कैबिनेट ने ये बुधवार को फैसला लिया था कि असम को, मेघालय को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी किसान हैं उन किसानों को पीएम सम्मान निधि का
फायदा देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनका आधार कार्ड बैंक में अपडेट नहीं है तो उनको ये पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसको लेने के लिए आपका जो आधार कार्ड है वो आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलता है। परंतु ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो असम है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है, इन सभी को, इनके यहाँ के जितने भी किसान हैं उनको पैसा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो दोनों राज्य हैं उनके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो किसान हैं उनको 31 मार्च 2021 तक अब बिना आधार कार्ड के ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ वो प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।